भैरवनाथ, जिन्हें कई जगहों पर भैरवनाथ या काल भैरव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भगवान भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप माना जाता है। भैरव शब्द का अर्थ ही होता है भय को हरने वाला, यानी जो अपने भक्तों के सभी डर, संकट और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर दे। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब शिव अपने अलग-अलग रूपों में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं, और उन्हीं रूपों में से एक अत्यंत शक्तिशाली रूप है काल भैरव। भैरवनाथ की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए शिव ने अपने एक भयंकर रूप को उत्पन्न किया, जो काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि भैरव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए उनका एक सिर काट दिया था, जिसके कारण उन्हें कपालधारी भी कहा जाता है। इस घटना के बाद भैरवनाथ को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वे पृथ्वी पर घूमते रहे जब तक कि उन्हें काशी में मुक्ति नहीं मिली। इसीलिए काशी को भैरवनाथ की विशेष नगरी माना जाता है और वहां उन्हें कोतवाल यानी रक्षक के रूप में पूजा जाता है। भैरवनाथ को केवल एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक रक्षक और न्यायप्रिय शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर किसी की बुरी नज़र। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है कि लोग भैरवनाथ की पूजा विशेष रूप से तब करते हैं जब उन्हें जीवन में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है, या जब उन्हें किसी अदृश्य भय से मुक्ति चाहिए होती है। भैरवनाथ की पूजा में एक विशेष बात यह है कि ये केवल साधारण पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि तंत्र और साधना में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। कई साधक और तांत्रिक भैरवनाथ की उपासना करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये मार्ग बहुत कठिन और नियमों से भरा होता है, इसलिए आम लोगों के लिए सरल और श्रद्धा से की गई पूजा ही सबसे उत्तम मानी जाती है। भैरवनाथ की पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को सुरक्षित, संतुलित और भयमुक्त बनाना होता है। भैरवनाथ की पूजा क्यों की जाती है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है, तो वे उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। विशेष रूप से वे लोगों के जीवन से डर, संकट और बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि भैरवनाथ न्याय के देवता हैं, जो अच्छे और बुरे कर्मों का फल तुरंत देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति गलत काम करता है, उसे भैरवनाथ से डर भी लगता है, जबकि सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए वे एक रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भैरवनाथ की पूजा करने की विधि भी बहुत सरल होती है, लेकिन उसमें श्रद्धा और नियम का पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर रविवार और मंगलवार को उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है, जबकि कालाष्टमी का दिन विशेष रूप से भैरवनाथ को समर्पित होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर और पूरे विधि विधान से पूजा करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, काले तिल अर्पित किए जाते हैं और भैरवनाथ के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का जाप किया जाता है। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसके नियमित जाप से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भैरवनाथ का एक और विशेष पहलू उनका वाहन है, जो कि काला कुत्ता माना जाता है। इसलिए काले कुत्ते को भोजन कराना भैरवनाथ की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से न केवल पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियां भी कम होती हैं। कई लोग शनिवार या रविवार को काले कुत्ते को रोटी, दूध या बिस्किट खिलाते हैं और इसे भैरवनाथ की सेवा के रूप में देखते हैं। भैरवनाथ की पूजा में कुछ विशेष परंपराएं भी होती हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से निभाई जाती हैं। कहीं पर उन्हें शराब अर्पित की जाती है, तो कहीं पर केवल फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। ये पूरी तरह से स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं पर निर्भर करता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए, क्योंकि भैरवनाथ बाहरी दिखावे से ज़्यादा आंतरिक भावनाओं को महत्व देते हैं। भैरवनाथ की महिमा केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी लोग उनके चमत्कारों और कृपा के अनुभव साझा करते हैं। कई भक्तों का मानना है कि जब वे किसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और भैरवनाथ का स्मरण करते हैं, तो उन्हें किसी न किसी रूप में सहायता मिलती है। ये विश्वास ही भैरवनाथ की भक्ति को और भी मजबूत बनाता है।
भैरवनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। सबसे पहले पूजा हमेशा शुद्ध मन और साफ स्थान पर करनी चाहिए। दूसरे, किसी भी प्रकार के गलत या बुरे उद्देश्य से उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे न्यायप्रिय देवता हैं और गलत इरादों को कभी स्वीकार नहीं करते। तीसरे, पूजा में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे मन में स्थिरता आती है और भक्ति में गहराई बढ़ती है। भैरवनाथ को समय के देवता भी माना जाता है, क्योंकि वे काल यानी समय के स्वामी हैं। इस रूप में वे हमें ये सिखाते हैं कि समय का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। भैरवनाथ की भक्ति हमें यही संदेश देती है कि हमें अपने डर और कमजोरियों को छोड़कर साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, डर और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, भैरवनाथ की पूजा उन्हें एक मानसिक शक्ति और आत्मिक शांति प्रदान कर सकती है। ये केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भैरवनाथ की शरण में जाता है, तो उसे ये विश्वास मिलता है कि वो अकेला नहीं है, कोई ना कोई शक्ति उसकी रक्षा कर रही है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। इस प्रकार भैरवनाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। उनकी पूजा हमें न केवल बाहरी समस्याओं से बचाती है, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों को भी दूर करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे हमेशा ये एहसास रहता है कि भैरवनाथ उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसे सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।